वेलकम बैक। दिस इज शाजिब अली। आई एम बिजनेस कंसल्टेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट कोच। क्या आपने अपने किसी काम के ऊपर प्रोक्रास्टिनेट किया है, मतलब टाल मटोल की है कि मैं ये काम सुबह कर लूंगा? जब सुबह होती है तो आप कहते हो मैं ये काम शाम को कर लूंगा। जब शाम होती है आप कहते हो ये काम मैं रात को कर लूंगा। और जब रात हो जाती है तो फिर आप कहते हो कि ये काम मैं मंडे से स्टार्ट कर लूंगा। जब मंडे आता है तो फिर आप कहते हो कि हाँ ये काम मैं नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर लूंगा। और इसी तरीके से चलता रहता है। और आपको पता है कॉमन सेंस क्या कहती है कि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और फिर जब एक दिन आपको उन रिजल्ट्स की जरूरत होती है जिन कामों के ऊपर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो, तो फिर उस दिन फिर आपको बहुत पछतावा होता है कि काश उस दिन मैंने लेजी ना हुआ होता और मैंने वो काम कर लिया होता, तो आज मुझे जिस चीज की जरूरत है वो मेरे पास होती। इसलिए आज मैं आपके साथ 4 सिंपल स्टेप्स शेयर करूंगा कि जिनको फॉलो करके आप प्रोक्रास्टिनेशन को अपनी लाइफ और अपनी डिक्शनरी के अंदर से हमेशा के लिए डिलीट कर दोगे। लेकिन स्टेप्स के ऊपर जाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किन कामों के ऊपर प्रोक्रास्टिनेट करते हो। पहली कैटेगरी है अनइम्पॉर्टेंट टास्क की। अब अनइम्पॉर्टेंट जो होते हैं उसके ऊपर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो कि मतलब आप वो काम करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो कि हाँ मैं बाद में कर लूंगा, बाद में देख लूंगा। तो इसका इतना इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर सीरियस नहीं भी पड़ता, क्योंकि आप इन कामों के ऊपर, क्योंकि ये अनइम्पॉर्टेंट है तो आप किसी से करवा भी सकते हो या नहीं भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी कैटेगरी है इंपॉर्टेंट टास्क की, जो इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन इनके अंदर कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको अनसर्टेनिटी होती है, फियर होता है किसी काम के ऊपर, रिस्क ज्यादा होता है कुछ कामों के अंदर। और या फिर आपको यही नहीं पता होता कि पहला स्टेप क्या लेना है, मतलब आपको वो काम करना कैसे। तो इसलिए आप उन कामों के ऊपर ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो कुछ भी ऐसा काम स्टार्ट करे जहां पर उसको फ्रस्ट्रेशन हो, जहां पर वो बिल्कुल ब्लैंक होकर बैठ जाए, जहां पर उसको स्ट्रेस हो। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो लोग अपने मुश्किल कामों के ऊपर ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप है मेक इट क्लियर। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि ज्यादातर लोग जिम जाने के ऊपर प्रोक्रास्टिनेट करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करने के अंदर प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कि हाँ मैं कल से जिम जाऊंगा, मैं मंडे से जाऊंगा, पहली तारीख से जाऊंगा, या फिर मैं आने वाले टाइम के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। तो आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करना है। आपने जिम जाने को गोल नहीं बनाना है। आपने क्या करना है, गोल किसको बनाना है कि मैं 10 केजी लूज करूंगा इन जस्ट 6 मंथ्स, के मैं 6 महीनों के अंदर 10 किलो वजन कम करूंगा। और अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं तो बिजनेस नहीं, आपने क्लियरली डिफाइन करना है कि मैं किस इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहता हूं। क्या मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहता हूं, या फिर मैं अपना ऑनलाइन स्टोर अमेजोन के ऊपर बनाना चाहता हूं, या फिर मैं ऑफलाइन अपनी एक दुकान खोलना चाहता हूं गारमेंट्स की। तो आपने क्लियरली डिफाइन करना है। स्टेप नंबर 2 है मेक इट इजी। आपने इसको इजी बनाना है कि आप एक पहला कदम ले सको, पहला कदम चल सको, फर्स्ट स्टेप आप ले सको। आपने इसको इजी कैसे बनाना है कि कल आपने गोल क्या सेट करना है कि कल सिर्फ मैं जिम जाऊंगा और वहां पर जाकर मैंने कुछ भी नहीं करना है। वहां पर जाकर मैं सिर्फ एनवायरनमेंट देखूंगा और अपनी बॉडी को वार्म अप करूंगा, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करूंगा और घर आ जाऊंगा। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, अगर आपने बिजनेस करना है तो आप क्या करो कि कल सिर्फ मैं एक एक पेज के ऊपर पूरा अपना बिजनेस प्लान रेडी करूंगा कि मुझे क्या करना है और उसके लिए मेरे को पहला कदम क्या लेना पड़ेगा, मतलब मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, मैं कौन सी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को रखूंगा। इस तरह से उसको आपने डिफाइन करना है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप क्या करो कि आप किसी भी एक इंसान से जो वो काम कर रहा है ऑलरेडी, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको गारमेंट्स की शॉप खोलनी है तो आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जो ऑलरेडी वो शॉप ओपन कर चुका है, उसको चला रहा है। तो आप उससे जाकर सिर्फ मिल लो कि यार आप मुझे थोड़ी हेल्प कर सकते हो कि आपने कैसे स्टार्ट किया, मुझे क्या करना चाहिए, या इस काम के अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी है, या जो मेरी एक्सपेक्टेशन है बिजनेस को लेकर, क्या ये काम मुझे वो रिजल्ट्स दे भी सकता है कि नहीं। ये बहुत ईजी है। अब आता है तीसरा स्टेप जो है डू इट इन द मॉर्निंग। आप क्या करो, जो भी आपको काम करना है, जिस काम के ऊपर भी आप प्रोक्रास्टिनेट ज्यादा करते हो, टाल मटोल करते हो, जिन कामों के ऊपर, आप उन कामों को सुबह सुबह खत्म कर लो। क्योंकि जब मॉर्निंग के अंदर आपकी जो विल पावर की बैटरी होती है वो फुल चार्ज होती है। और इसका दूसरा फायदा ये है कि जब आप अपना कोई भी काम जिसके ऊपर आप प्रोक्रास्टिनेट ज्यादा करते हो, उसको जब आप सुबह ही खत्म कर लोगे तो आप पूरा दिन लाइट लाइट फील करोगे। आपके सर से बोझ खत्म हो चुका होगा कि यार मुझे वो मुश्किल काम करना है। आप वो सुबह ही खत्म कर चुके होगे। चौथा स्टेप है रिव्यू। आप क्या करो कि जब आप अपने काम खत्म कर लो तो आप उस काम के आगे टिक लगाओ। मीन्स अगर आपने जो भी टू डू लिस्ट बनाई होगी कि मैं इन कामों के ऊपर प्रोक्रास्टिनेट करता था और मैंने आज ये लिस्ट तैयार की थी और आज मैंने इनके अंदर से शुरू के 3 काम खत्म कर लिए, तो आप क्या करो पहले के ऊपर टिक लगाओ। जैसे पहला काम आपने खत्म किया उसके बाद आप सेकंड के ऊपर टिक लगाओ, उसको खत्म अगर आप कर चुके हो। तो जब आप क्या करोगे, किसी भी काम के आगे टिक करोगे तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको फील होगा कि आप जीत रहे हो, आप जीत चुके हो, आपने जो काम करना था वो आपने कर लिया है। यहाँ पर एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम डोपामिन कहते हैं। और डोपामिन कब रिलीज होता है कि जब आप अपने किसी भी छोटे या बड़े काम को मुकम्मल कर लेते हो, आप किसी भी गोल को अचीव कर लेते हो, तब
आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन केमिकल रिलीज होता है जो आपको खुश फील कराता है, आपको सेटिस्फाई फील करवाता है, आपको प्लेजर फील होता है उसकी वजह से। और जिस भी काम की वजह से आपको प्लेजर फील होता है तो आपका ब्रेन आपको दोबारा इन्फ्लुएंस करता है कि आप वो काम दोबारा से करो ताकि आपका ब्रेन प्लेजर फील कर पाए, क्योंकि डोपामिन को मोटिवेशन मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। इसके अलावा डोपामिन के और बहुत सारे फायदे हैं। जब डोपामिन रिलीज होता है तो आप एक्टिव फील करते हो, आप फोकस अच्छे से कर पाते हो, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी होती है। और ये तब होगा कि जब आप कॉन्शियसली अपने टू डू लिस्ट के अंदर जो भी आपने टास्क लिखे होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जब आप पहले नंबर के टास्क के ऊपर टिक लगाओगे और कॉन्शियसली अचीवमेंट को फील करोगे, तब डोपामिन रिलीज होगा जो आपको फिर रुकने नहीं देगा। फिर आप दूसरे जो टास्क हैं ये आप कम विल पावर के अंदर भी कर जाओगे। तो जब आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी लाइफ और डिक्शनरी के अंदर से दोनों से डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन फिर आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने ही नहीं देगा।